ओम शांति। आज मनुष्य के अंदर और विशेषकर स्टूडेंट्स के अंदर एक बहुत बड़ी कमजोरी पाई जाती है, एकाग्रता का अभाव, एकाग्रता में कमी। मन बहुत भटकता है। कुछ बच्चों को पता होता है उनका मन कहाँ भटकता है, कुछ को पता ही नहीं होता कहाँ भटक रहा है, बीज कहाँ है। एक दूसरी चीज भी, जब मनुष्य भक्ति करता है बहुतों का उसमें भी मन भटकता है। अगर वो आधा घंटा बैठा है कुछ करने में तो न जाने क्या क्या सोचता रहेगा। बैठा भक्ति के लिए, कोई मंत्र जाप कर रहा है या कोई पूजा पाठ कर रहा है, मन इधर उधर भटकेगा। और भी जो सन्यासी और योगी हैं उनका भी मन ऐसे ही भटकता है, एकाग्रता नहीं होती। क्योंकि जिसको एकाग्रता हो जाए उसको तो अनेक सिद्धियां मिल जाती हैं। तो एकाग्रता जीवन के हर फील्ड में जरूरी है। चाहे एक बहन घर में खाना ही क्यों नहीं बना रही है, भोजन में भी एकाग्रता तो चाहिए, नहीं तो नमक की बजाय बूरा डाल देंगे, डालते हैं कई लोग। और भी कई जगह एकाग्रता चाहिए। मन इधर उधर भटक रहा है तो कुछ का कुछ होगा। और मन का भटकना ये एक बड़ी समस्या आजकल बन गया है, न केवल विद्यार्थियों के लिए, अनेक बड़े लोगों के लिए भी। उनका मन इतना भटक रहा है कि वो इस भटकन से खुद भी दुखी हैं। उनका चित्त शांत नहीं रहता, स्वप्न भी बहुत सारे आते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के अंतिम बहुत सारे श्लोकों में 15-16 श्लोक हैं ऐसे, जिनमें स्थिर बुद्धि का वर्णन है बहुत ज्यादा। हम उसकी चर्चा आपके समक्ष करना चाहते हैं। देखिए, लोग समझते हैं कि गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो केवल सन्यासियों के लिए है या जिसको पढ़ के वैराग्य आ जाएगा। ये भी होता है, परंतु इसको जानने से स्थिर बुद्धि भी हो जाएंगे। स्थित प्रज्ञ कहते हैं उसको, स्थिर प्रज्ञा माना बुद्धि। तो चाहे साधना के मार्ग में मनुष्य हो, चाहे स्टडी के फील्ड में हो। देखो, जो स्टडी भी कर रहे हैं बच्चे, पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल करते हैं या एमबीए करते हैं, उनको कितना एकाग्र होने की जरूरत होती है। लेकिन मन यदि भटकता रहता है तो एकाग्रता हो नहीं पाती, और उस कारण फिर ब्रेन पर प्रेशर बहुत पड़ता है। मन जितना ज्यादा भटकता है, सभी को ये मालूम होना चाहिए, ब्रेन की शक्तियां उतनी ही क्षीण होती हैं। इसको हमने पिछली बार इम्यून पावर से भी जोड़ा था। जिसका मन जितना ज्यादा भटक रहा है उनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर पड़ जाती है। लेकिन जो एकाग्र होते हैं, जिनका मन ज्यादा नहीं भटकता, भटकने में भी कई लेवल हैं, थोड़ा भटके, कभी कभी भटके, कभी ज्यादा भटक जाए, और किसी का भटक ही रहा हो, एकाग्रता होती न हो, तो ब्रेन की अनेक शक्तियां डैमेज होने लगती हैं। और जब ब्रेन कमजोर हो जाए तो हर चीज प्रेशर डालती है, और प्रेशर डालने से क्रोध, इरिटेशन पैदा होता है। तो आज हम गीता के इस अध्याय के कुछ श्लोकों को कोट करते हुए, मैं श्लोकों का नाम नहीं लूंगा, ना संस्कृत में श्लोक आपको सुनाऊंगा, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं। हमें उसके मीनिंग को समझना है, उससे हमें लाभ उठाना है। तो एक बहुत सूक्ष्म चीज, कुछ चीज इसमें योगियों के लिए हैं जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जो राजयोग कर रहे हैं, कुछ चीजें उनके लिए हैं, और कुछ चीजें जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई में हैं या काम धंधों में हैं, अच्छे पदों पर हैं, उनके लिए भी है। एकाग्र होना बहुत जरूरी होती है। मान लो एक जज ही है, अब कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, दो वकील आपस में बहस कर रहे हैं, जज को कितना एकाग्र होना पड़ेगा। अगर उसका मन भटकने लगे तो कुछ का कुछ सुनेगा, बहुत चीजें मिस हो जाएंगी, डिसीजन में गड़बड़ हो सकती है। तो एकाग्रता का महत्व जीवन के हर फील्ड में है। एक व्यक्ति डांसर है, वो डांस करता है, बहुत एकाग्रता चाहिए। म्यूजिशियन को तो बहुत एकाग्रता चाहिए, और गायन करने वालों को तो संपूर्ण एकाग्रता चाहिए। ये 3 फील्ड हैं हमारे, इनमें एकाग्रता का बहुत ज्यादा महत्व है। एकाग्र चित्त होने के बाद मनुष्य को सफलता भी मिलती है।
इसलिए उसकी प्रसन्नता भी बहुत बढ़ जाती है। तो मैं पहली चीज पे ध्यान दिलाता हूँ आपका, जो गीता में सबसे पहला श्लोक जिसमें ये वर्णन आया है, जो मनुष्य, जो पुरुष, वहां शब्द है पुरुष का, पुरुष में स्त्री और पुरुष दोनों आ जाते हैं। पुरुष यहाँ आत्मा को कहा जाता है और परम पुरुष परमात्मा को। तो जो पुरुष आत्मा में ही संतुष्ट रहता है वो स्थिर बुद्धि है। देखिए, एक ही लाइन में बड़े भारी राज आ गए। मनुष्य आत्मसंतुष्टि के लिए चारों ओर भागदौड़ कर रहा है। कोई सोच रहा है इतना धन हो जाए तो हम संतुष्ट हो जाएं, कोई सोच रहा है ये क्लियर हो जाए, ये एग्जाम, ये कंपटीशन, तो हम संतुष्ट हो जाएं, कोई सोच रहा है ये पद मिल जाए तो हम संतुष्ट हो जाएं, ये वस्तु मिल जाए तो हम संतुष्ट हो जाएं। संतुष्टता को अपने से बाहर निकलकर मनुष्य खोज रहा है, होती नहीं है। कई लोगों ने कह दिया जलेबी खाने की इच्छा हो रही है, जलेबी खा लो, मन तृप्त हो जाएगा, इच्छा खत्म हो जाएगी। पर इच्छाएं खत्म नहीं होती, वासनाएं और बढ़ती हैं भोग करने से। तो आत्मा में ही जो आत्मा संतुष्ट रहे, इसका अर्थ केवल योगी ही समझ सकते हैं। अर्थात जब हम अपने आत्मिक स्वरूप पर स्थिर हो जाते हैं, तब उससे जो सुख, शांति, खुशी मिलती है, अतीन्द्रिय सुख मिलता है, उसमें आत्मा तृप्त हो जाती है। अगर किसी को आत्मिक स्थिति में स्थित होने के बाद बहुत ईश्वरीय सुख मिल गया, परम आनंद की अनुभूति हो गई, तो उसका मन फिर बाह्यमुखी नहीं होता, वो बाहर की ओर नहीं भटकता। कुछ पाकर संतुष्टि हो नहीं हो तो उसके अंदर से तो आवाज आती है, पाना था सो पा लिया। परमात्मा अनुभूतियां उसे पूर्ण रूप से संतुष्ट कर देती हैं। तो हमें आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर स्वयं को संतुष्ट कर लेना है। ये एक सुंदर विधि जिसका अभ्यास आप अपने घर में कर सकते हैं। आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, आप अधिकारी हैं, डायरेक्टर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप बीमार हैं, आपके पास सवेरे का समय है। देखिए, ये अभ्यास करने के लिए हमें थोड़ा ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही पड़ता है। यद्यपि अभ्यास दिन में भी किए जा सकते हैं, लेकिन सवेरे का ये अभ्यास परम सुख देने वाला है, बहुत आत्मसंतुष्टि देने वाला है। तो सवेरे उठकर आप बहुत अच्छा अभ्यास किया करें अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए। आत्मा दोनों भ्रकुटियों के मध्य में रहती है। आत्मा ज्योति स्वरूप है, सूक्ष्म है, आंखों से नहीं देखी जा सकती, पॉइंट ऑफ एनर्जी है, बहुत सूक्ष्म है, इसलिए बहुत पावरफुल है। आत्मा से एनर्जी चारों ओर फैलती रहती है। तो हम ऐसा एक विजन बनाएं, मैं आत्मा यहाँ अंदर हूँ और मुझसे रंग बिरंगी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मैं सूक्ष्म हूँ, अपने को देखे अंदर। एक तो संकल्प कर दें, मैं पीसफुल हूँ, प्योर हूँ, शक्तिशाली हूँ। हम आपको ये बातें रोज बता रहे हैं, क्योंकि ये बातें रोज सुनने सुनाने की हैं। ये नहीं एक बार जान लेने से हम कर लेंगे, हो गया। नो, ये स्पिरिचुअल चीजें बार बार सुनने और सुनाने की हैं, तभी इसमें रस बना रहता है, तभी अभ्यास में मदद मिलती है। तो आप सवेरे उठ कर ये आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का बहुत अच्छा अभ्यास किया करें, कई बार किया करें, कम से कम 7 बार, और अच्छे अनुभवों के लिए 21 बार। तो आप देखेंगे आपका मन कैसा शांत और संतुष्ट होता है। आपकी जो संतुष्ट होने के लिए बाहर की चीजों की इच्छाएं थी, वो कैसे शांत होती हैं। और इस अभ्यास से मन शांत होने लगता है, उसका भटकना बंद होने लगता है, एकाग्रता बढ़ जाती है। सभी स्टूडेंट या और सब लोग अगर सवेरे उठकर 10 मिनट इस अभ्यास में दे देंगे, तो मन की एकाग्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओम शांति।